हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं, जिन टॉपिक्स से सीबीएसई हर साल क्वेश्चंस देती है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स एक एक करके सभी किताबों से हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, और उन टॉपिक्स से कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, ये सब सारी चीज़ों के बारे में अभी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इसमें से सबसे पहले नेपोलियन इन फ्रांस, इस टॉपिक से क्वेश्चंस हर साल आता है, जिसमें क्वेश्चंस रहता है कि नेपोलियन कब फ्रांस आया, नेपोलियन के आने से फ्रांस में क्या क्या चेंजेज हुए, नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड के क्या क्या प्रोविजंस थे, फिर नेपोलियन चला गया तो फिर क्या हुआ। तो ये सब सभी चीज़ों को आप लोग यहाँ पे देख लेना। दूसरा है लिबरल नेशनलिज्म से क्वेश्चन रहता है। इसमें एक्चुअली में डेफिनेशन भी कभी कभी एग्जामिनेशन में दे देता है कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि पूछ दे कि लिबरल नेशनलिज्म पॉलिटिक्स के अनुसार क्या होता है या फिर इकोनॉमिक स्फेयर के अनुसार क्या होता है। तो इनको अच्छे से समझ के जाना। इसके बाद रिवॉल्यूशनरीज से क्वेश्चन आता है, जिसमें आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्यूसेपे मैज़नी। कौन थे, जन्म कब हुआ था, क्या क्या हुआ था, ये किस चीज़ पे बिलीव करते थे, किसके यूनिफिकेशन पे बिलीव करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब ग्यूसेपे मैज़नी के बारे में अच्छे से समझ लेना। इसके बाद ये वाला यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन आपको तीन तीन पढ़ने हैं, एक है जर्मनी, दूसरा है इटली और तीसरा है ब्रिटेन। अब इन तीनों के यूनिफिकेशन में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इटली का यूनिफिकेशन, जो कि एकदम 99.9% चांस रखो कि इटली का यूनिफिकेशन एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। ठीक है, मतलब देखा जाए तो हर मतलब साल ये किसी न किसी सेट में रहता ही रहता है। तो इटली का यूनिफिकेशन एकदम रट ले आप लोग, एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। इसके बाद एक टॉपिक और है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, जिसमें आपका बाल्कन क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। यहाँ से भी एक गारंटीड एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो बाल्कन रीजन का जो भी इवेंट हुआ था, जो भी घटना वहाँ पे घट रहा था, उसको एक बार अच्छे से समझ के जाना, क्वेश्चन वहाँ से रहेगा। इसके बाद अगला चैप्टर 2 आते हैं, जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए है वो है रॉल्ट एक्ट। ठीक है, रॉल्ट एक्ट कब आया था, इसको कौन लाया, किसके द्वारा मतलब पास्ट किया गया था, क्यों पास्ट किया गया, ये सब सभी चीज़ों को समझ लेना पूरा रॉल्ट एक्ट के बारे में। फिर जालियांवाला बाग मैस्करी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है, जो जो भी घटनाएं घटी थी, ठीक है, वो सभी चीज़ों को अच्छे से समझ के जाना। इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके क्या क्या प्रोविजंस थे, फिर बाद में गांधी जी ने इस मूवमेंट को क्यों बंद कर दिया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में अच्छे से एक बार समझ के जाना। फिर क्वेश्चन देखो यहाँ से सबसे ज़्यादा आता है साल्ट मार्च से। ठीक है, साल्ट मार्च से और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है। तो ये दोनों टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेना कि साल्ट मार्च कब से कब तक शुरू हुआ था, क्या क्या हुआ था, या फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी बंद हो गया था, क्यों बंद किया गया था महात्मा गांधी जी की तरफ से, कैसे शुरू हुआ था। ठीक है, जो भी घटना है उसको अच्छे से समझ के जाना। इसके बाद ये दोनों सबसे अभी तक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट पे जनरली देखा जाए तो बच्चों का ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे पूना पैक्ट हो या फिर गांधी इरविन पैक्ट हो, कब साइन हुआ था और इसमें क्या हुआ था। ठीक है, मतलब क्या था इस पूना पैक्ट में या फिर गांधी इरविन पैक्ट में, इसको समझ के जाना। ठीक है, अब भले गांधी इरविन पैक्ट को छोड़ना है छोड़ सकते हो, बट पूना पैक्ट को बिल्कुल भी मत छोड़ना। चलो, ये सब यहाँ पे हो गया। चैप्टर 3 आते हैं, जो कि है मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। तो इसमें सिल्क रूट से क्वेश्चन आता है कि सिल्क रूट के थ्रू क्या क्या चीज़ों का एक्सचेंज होता था, या फिर सिल्क रूट से मतलब बहुत चीज़ों को अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला है द 19th सेंचुरी। ये एक टॉपिक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कॉर्न लॉज, टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, रिंडर पेस्ट डिजीज़ के बारे में, इंडियन ट्रेड कैसा था। ठीक है, कॉलोनिज्म या फिर एंड द ग्लोबल सिस्टम, जिसमें आपको कॉटन एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ना था। तो ये सब जो यहाँ पे है ना, इन सभी को अच्छे से एक बार रट लेना। और हालांकि देखा जाए, देखो कॉर्न लॉज छोटा सा टॉपिक है, तुरंत समझ लोगे। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी छोटा सा टॉपिक है, रिंडर पेस्ट डिजीज़ ये भी छोटा टॉपिक है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा टॉपिक मिलेगा, लेकिन एक बार समझ के जाना, क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है, बनता हर साल। इसके बाद द ग्रेट डिप्रेशन, मतलब 100% रख लो कि ग्रेट डिप्रेशन से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ग्रेट डिप्रेशन के कारण क्या हुआ, या फिर किन कारणों से ग्रेट डिप्रेशन हुआ, इसके क्या क्या काउजेज थे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आता है।
इसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन से इसके क्या क्या एडवांटेज थे, इसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, ये सब सारा पूछा जाता है। चलो आगे आते हैं चैप्टर 4 जो कि है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ से आपका पहला जो टॉपिक है द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, मतलब इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें उसकी पेस में काफ़ी मतलब पेस जो हुआ मतलब चेंजेस जो हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो बहुत तेज़ी से हुआ। पेस मतलब तेज़ी से होना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज बहुत तेज़ी से हुआ। इसके क्या रीजंस थे इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इसमें 4 रीजन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। तो इसमें एक टॉपिक ये जो आपका मिला, इसमें क्वेश्चन जैसे ऐसे रहता है कि जो हैंड लेबर है वो स्टीम पावर के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रीफर क्यों लोग कर रहे थे, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आता है, इसको देख लेना। फिर अगला है द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, जिसमें आपको क्लॉथ ट्रेड्स या और गोमास्ताज के बारे में क्वेश्चन आता है, गोमास्ताज कौन थे, ठीक है, या फिर क्लॉथ ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके बाद कुछ अर्ली इंटरप्रेनर्स के नाम आप लोग याद रख लेना, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, नाम भी पूछ देता है कि हमें कुछ अर्ली इंटरप्रेनर्स के नाम लिखो, तो ये सब नाम याद रख लेना, द्वारकानाथ टैगोर, दिनसो पैटिट, हुकुम चंद, जमशेद जी, नुसरवानजी टाटा, ठीक है, ये सब कुछ अर्ली इंटरप्रेनर्स थे, इनके नाम याद रखना। ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर में इनफैक्ट दिया हुआ था। इसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्री डोमिनेट क्यों कर रहे थे, क्या रीज़न था, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। या फिर मार्केट फॉर गुड्स, मतलब सामानों को बेचने के लिए किस तरह से एडवर्टाइजमेंट लोग करते थे, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने आप लोगों को बता दिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर 4 है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, हालांकि देखो ये ना आपका चैप्टर 5 होगा, ठीक है, चैप्टर 4 नहीं, चैप्टर 5, 4 तो पर ही देख रहे हैं, चैप्टर 5 है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसमें पहला टॉपिक जो है फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, तो जैसे प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जैसे चाइना से हुआ था, ठीक है, फिर जापान, ये सब के बारे में थोड़ा सा देख लेना बेसिक नॉलेज के लिए। हालांकि चांसेस कम है आने के, बट 1-2 मार्क्स में ये आ सकता है, लॉन्ग में नहीं आएगा। फिर गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, जिसमें मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम के बारे में, उसके फ्यूचर्स के बारे में आप लोग को समझ लेना है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। द रीडिंग मैनिया, इसमें आप लोग को ये समझना है कि जो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए जो बुक सेलर्स हुआ करते थे वो क्या क्या करते थे, इसको समझ के जाना। फिर आपके चैप्टर 4 है आपका चौथा टॉपिक है कि इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, यानी कि भारत में प्रिंटिंग की शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये सब सारा पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये सब सारे टॉपिक्स हो गए। तो हिस्ट्री आपका ख़त्म हो गया। चलो ज्योग्राफी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे बताते हैं। देखो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से ना क्वेश्चन आपके बहुत कम रहेंगे, ठीक है, बहुत कम रहेगा क्वेश्चन आपका आने का रहेगा। तो यहाँ से आपका जैसे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन से आएगा, जिसमें सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेज़र लिए गए गवर्नमेंट के तरफ से, तो इसको अच्छे से समझ के जाना। और सॉइल का क्लासिफिकेशन कितने भागों में बटा हुआ है, कैसे कैसे बटा हुआ है, इसको अच्छे से समझ के जाना, कितने प्रकार के सॉइल्स होते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। और एक आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी गवर्नमेंट की तरफ से वही लैंड डिग्रेडेशन या फिर कंजर्वेशन को मेज़र करने के लिए, मतलब क्या क्या मेज़र लिए गए थे लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आने का रहा तो क्लासिफिकेशन स्पेसीज से आ सकता है, स्पेसीज का कितने कितने भागों में बांटा गया है, कैसे कैसे बांटा गया है, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, जंगलों को बचाने के लिए क्या क्या काम सरकार की तरफ से किया गया है, तो इसको अच्छे से समझ के जाना। और फॉरेस्ट के कितने टाइप्स होते हैं ये समझ के जाना। क्वेश्चन आपका इन्हीं 3 टॉपिक्स में से आ जाएगा। इसके बाद आगे आते हैं चैप्टर 3 है वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज में बस आप 2 टॉपिक समझ के जाना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आपका नहीं आने वाला है। एक मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स, इसके क्या क्या एडवांटेज क्या क्या डिसएडवांटेज थे, और रेन वाटर एंड हार्वेस्टिंग, ये 2 टॉपिक बस आप लोग अच्छे से समझ जाना, क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाएगा। चैप्टर 4 है एग्रीकल्चर। तो इसमें पहला जैसे टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग कितने टाइप्स होते हैं समझ के जाना, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है, गारंटी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। या फिर क्रॉपिंग पैटर्न, जिसमें आपको क्रॉपिंग के 3 सीजन्स हैं, रबी, खरीफ और जेड, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कुछ मेजर क्रॉप्स, जैसे ये सब सारे मेजर क्रॉप्स हैं,
राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये सब सारे क्वेश्चंस मतलब मिला जुला के एक एक दो दो नंबर में या फिर ज़्यादा मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से समझ लेना। फिर फूड सिक्योरिटी से क्वेश्चंस आता है, और ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस पर क्वेश्चन रहता है। तो ये आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद चैप्टर 5 है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो यहाँ जैसे आपका क्वेश्चन बनता है कि ऑक्योरेंस ऑफ मिनरल्स को का जो ऑक्योरेंस होता है, मतलब जो एक्सट्रैक्शन होता है, इसके कितने तरीके हैं, किस तरह से एक्सट्रैक्शन होता है, ये सब सारा पढ़ के जाना। और मिनरल्स का क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन जैसे मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स हैं, इसके वेरियस टाइप्स होते हैं, इसको समझ के जाना। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा ही बनेगा। और एक तीसरा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्वेश्चन फिर यहाँ से बनते हैं। अगला देखते हैं चैप्टर जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो इसमें इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन को समझ लेना, ठीक है, कितने भागों में इंडस्ट्री को बांटा गया है, कैसे बांटा गया है। और दूसरा एक टॉपिक समझ लेना इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिसमें आप पॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में पढ़ोगे, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, इसके बारे में पढ़ोगे। क्वेश्चन ये सब आपके एग्जामिनेशंस में रहते हैं। अगला चैप्टर 7 है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो इसमें ये सब से क्वेश्चन रहता है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, पाइपलाइंस, क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। या फिर मेजर सी पोर्ट्स, इंडिया के जो मेजर सी पोर्ट्स है, क्वेश्चन वहाँ से बनता है। और कम्युनिकेशन के टाइप से बनता है। तो ये आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चन है वो हमने आप लोग को बता दिए हैं। क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, यहीं से बनेगा, इससे आउट नहीं जाने वाला है। अगला चैप्टर 1 आता है सिविक्स का पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, इसमें आप लोग बस ये दो टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेना। बेल्जियम और श्रीलंका क्या स्टोरी था, ठीक है, और पावर शेयरिंग के फॉर्म। क्वेश्चन बनना रहेगा इन्हीं दो टॉपिक से बनेगा, अदरवाइज यहाँ से नहीं बनेगा। क्वेश्चन इसमें से बहुत कम रहेगा पावर शेयरिंग से। चैप्टर 2 है फेडरलिज्म, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, जिसमें आपका फेडरलिज्म का डेफिनेशन या फिर फ्यूचर्स आ सकता है, या फिर इंडियन फेडरेशन के क्या क्या फ्यूचर्स हैं वो आ सकता है। और डिसेंट्रलाइजेशन से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। उसका डेफिनेशन और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड, उसको अच्छे से समझ लेना। इसके बाद अगला चैप्टर 3 आता है जो कि है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो इसमें आप फेमिनिस्ट मूवमेंट और जेंडर डिवीज़न, ये एक टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेना, ये दोनों क्या होता है। अगला है वोमेन्स ऑपरेशन इन वेरियस वेज। वोमेन्स का जो ऑपरेशन है वो अलग अलग तरीक़ों से आप लोग को पढ़ना है, उसको अच्छे से समझ के जाना। कम्युनल पॉलिटिक्स को अच्छे से समझ आना, ये एक आपका टॉपिक है। और कास्ट एंड पॉलिटिक्स, वाई डज़ कास्ट सिस्टम स्टिल परसिस्ट, अभी भी जो कास्ट सिस्टम है अभी भी कायम क्यों है, ये अच्छे से समझ आना। ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। ओके, नेक्स्ट अगला चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो यहाँ से जैसे क्वेश्चन आपका बनता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या मीनिंग है, क्या होता है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, या फिर पार्टी सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, नेशनल पार्टीज़ या फिर स्टेट पार्टीज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये सब अच्छे से समझ के आना। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के चैलेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। एंड लास्ट है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें जैसे क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक से रहता है, इसके जो भी वेरियस फैक्टर्स हैं उससे रिलेटेड रहेगा। और दूसरा इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें आपको रिलेशनशिप ऑफ डेमोक्रेसी विथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। तो रिलेशनशिप जो होगा वो डेमोक्रेसी का इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के साथ कैसा है, इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। अगला आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर आपका है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में देखो ये क्वेश्चन, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। और यहाँ से भाई 100% रख लो, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इनकम एंड द अदर क्रिटेरिया, जिसमें आपको पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर नेट अटेंडेंस रेशियो, क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है हर साल। और एक अगला जो टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन या उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। अगला चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें पहला टॉपिक है डिवीज़न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, मतलब 100% रख लो, क्वेश्चन बनना ही बनना है इससे, ठीक है। इसके बाद जीडीपी से क्वेश्चन बनता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मनरेगा से क्वेश्चन आता है।
और यहाँ से फिर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से इसके डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं कभी कभी। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका ये भी है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू सेक्टर्स। इसमें आपको पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों को अच्छे से समझ के जाना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से रहना ही रहना है। इसके बाद अगला चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। तो इसमें आपको ये एक पढ़ के एकदम जाना ही जाना है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, जिसमें आपको करेंसी, डिपॉजिट्स और बैंक्स, ये एक अच्छा सा टॉपिक है, इसको समझ लेना, क्वेश्चन इनसे रिलेटेड रहेगा। इसके बाद टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यहाँ एक टॉपिक है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जिसमें कोलेटरल के बारे में समझ के जाना, क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा फिर। एंड थर्ड है फिर टॉपिक फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, जिसमें इसके टाइप्स के बारे में आपको जानना है, जिसमें आप फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में जानोगे। और एक यहाँ से फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% रख लो, क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा ही बनेगा। अब एक लास्ट चैप्टर 4 है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इस चैप्टर से। जैसे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, इसको एकदम रट लेना, ये आपका इसमें भी काम देगा, हिस्ट्री में भी द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, उससे भी काम दे देगा। ठीक है, एकदम अच्छे से रट लेना इसको। इसके बाद फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, इसको समझ लेना। ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था भारत में, क्या इम्पैक्ट है पड़ता है भारत पे, इसको समझ लेना। फिर एमएनसीज मतलब मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, किस तरह से ये एमएनसीज जो है वो फैलते हैं, किस तरह से ये प्रोडक्शन को मतलब कंट्रोल करके रखा हुआ है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये सब समझ लेना। फिर लिबरलाइजेशन एंड अफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन और इसके अफेक्ट के बारे में आपको समझना है इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसके क्या एम है, इसके क्या ड्रॉबैक हैं, इसको समझ के जाना। इसके बाद फिर 7th है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से स्टेप्स लिए गए ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे अट्रैक्ट किया जा सके। एंड लास्ट टॉपिक है हाउ गवर्नमेंट प्लेज अ मेजर रोल फॉर टू मेक द ग्लोबलाइजेशन फेयर टू ऑल, मतलब सभी के लिए ग्लोबलाइजेशन फेयर रहे, इसके लिए गवर्नमेंट क्या मेजर रोल प्ले करती है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो इन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से ज़रूर समझ लेना। अगले वीडियोस में मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे। अभी मैंने फ़िलहाल आपको टॉपिक्स बताया है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।